two blocks of metal, each having a mass of 110 kg and a specific heat of 0.4 kilojoule per kg Kelvin, are at a temperature of 40 degrees Celsius. A reversible refrigerator receive heat from one block and reject heat to the other. Calculate the work required to cause a temperature difference of 100 डिग्री सेल्सियस बिटवीन द टू ब्लॉक्स. क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो ब्लॉक हैं और दोनों ब्लॉक्स जो होता है जिसका मास, स्पेसिफिक हीट एंड ऑल्सो उसका टेम्परेचर सेम है. ठीक है, सपोज मानते हैं हमारा एक ए ब्लॉक है. ठीक है, और जिसका जो होता है हमारा मास, इसका मास कितना दिया है 10 kg दिया है और इसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर जो कितना दिया है 40 डिग्री सेल्सियस. जब इसे कैल्विन करेंगे, जब 273 ऐड करेंगे 313 कैल्विन होगा. ओके, और इसका जो है आपका स्पेसिफिक हीट दिया है. स्पेसिफिक हीट कितना दिया है? स्पेसिफिक हीट दिया 0.4 किलो जूल पर केजी कैल्विन दिया है. ठीक है, इतना दिया है. और सेकंड जो ब्लॉक जो दिया हमारा, ये हमारा ब्लॉक दिया है, इसका भी सेम जो होता है हमारा जो, इसका भी सेम मास और टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट सेम दिया है. और ये दोनों ब्लॉक के बीच में क्या गया, एक रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर को लगा दिया गया. ठीक है, ठीक है. और रेफ्रिजरेटर का होता है जब इसमें आप वर्क को इनपुट करोगे तो ये लोअर टेम्परेचर से हीट को लेगा और हायर टेम्परेचर में उसे इनपुट कर देगा. ठीक है, तो मुझसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो कह रहा है कि मुझे क्या करना है, ये ब्लॉक जो होता है, ये ब्लॉक जो है और ये हमारा बी ब्लॉक है. ठीक है, ये बी ब्लॉक हो और आपका बीच में जो है यहाँ पर रेफ्रिजरेटर सेटअप किया गया और वर्क इनपुट कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है. और मुझसे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो होता है आपको कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा, कितना, हाउ मच वर्क रिक्वायर्ड, मतलब कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू कॉज टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस बिटवीन द टू ब्लॉक. मतलब मुझे जो होता है कितना वर्क इस सिस्टम में, इस रेफ्रिजरेटर को हम इनपुट करेंगे ताकि जो होता है दो बॉडी, ए बॉडी और बॉडी बी के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस रहे. तो मीन्स कहने का मतलब अगर हमारा यह हमारा अगर 200 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और यह हमारा 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो मीन्स इसका दोनों डिफरेंस कितना होगा आपका 200 माइनस 100 मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस आपका डिफरेंस. मतलब हमेशा कितना हो, या आपका 300 हो या 200 हो, 400 हो, 300, मतलब इसकी टेम्परेचर डिफरेंस होता है आपका कितना हो 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस, 100 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस रखने के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ वर्क इसमें इनपुट करना पड़ेगा, वह मुझे वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है, सपोज मान लो कि इस बॉडी जो होता है इसे किसी भी अमाउंट ऑफ जो होता है हीट को निकाल रहा है, तो जिसके कारण इसके टेम्परेचर बढ़ रहा है. पहले था आपका 40 डिग्री सेल्सियस, अब मान लेते इसके TF बढ़ गया, TF बढ़ा और इसकी टेम्परेचर हम कैसे कर रहे हैं कि इसको TF है तो इसको TF माइनस हमको 100 करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? जो TF है उससे 100 डिग्री कम करेंगे तो जो हमारा फिर आपको फाइनल माइनस इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हमारा 100 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस बच जाएगा. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसे वर्क. देखो हमारा जो प्रोसेस है, साइकिल जो होता है रेफ्रिजरेटर जो होता है रिवर्सिबल साइकिल के लिए आता है. तो रिवर्सिबल चेंज इन एंट्रोपी जो होता है ऑफ यूनिवर्स, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स फॉर रिवर्सिबल साइकिल के लिए 0 होता है. ठीक है, और हमारा जो बना है यूनिवर्स आपका सिस्टम, दोनों सिस्टम ए सिस्टम और बी सिस्टम सराउंडिंग में कहीं जा नहीं रहा, बी से ए में जा रहा है, बी से ए में जा रहा था. मीन्स आपका सिस्टम कौन है, यहीं बच गया. सराउंडिंग में किसी का हिट नहीं, सराउंडिंग का चेंज इन एंट्रोपी 0. तो सिस्टम आपका किससे बना है, यूनिवर्स जो आपका बना है एंट्रोपी चेंज ऑफ ए प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ बी. ठीक है, तो आपका देखो तो इक्वल टू 0. ठीक है, तो आपका एंट्रोपी क्या होगा, आपका dQ/T हो गया. और इसकी टेम्परेचर कहाँ से जा रहे हैं, इसका टेम्परेचर जो आपका जा रहा है ए का जो बॉडी, ए का बॉडी है इसकी टेम्परेचर आपका जा रहा है, मतलब कितना आपका जो टेम्परेचर जा रहा है 313 से TF तक जा रहा है, 313 से TF तक जा रहा है. ठीक है,
और आपका बॉडी जो यह ब्लॉक है जो से हम हीट निकाल रहे हैं, इसकी टेम्परेचर जो था पहले कितना था, इसका भी फार्मूला dQ/T इंट्रोपिक होगा। पहले भी इसका 313 था, लेकिन अब इसकी टेम्परेचर हो गया TF-100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब आप जो था DQ का फार्मूला को पुट करोगे, DQ फार्मूला क्या होता है, MC इंटू आपका DT/T, मतलब DT आपका होता है ठीक है हीट का, MC/DT। ओके, और DT आपका वेरी करा कितना, DT वेरी कर आपका TF से 313 से TF तक वेरी कर रहा है, प्लस MC/DT/T आपका 313 से TF-100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, तो आपका तो MC और MC इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हमेशा 0, यहाँ भी इक्वल टू 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमको चेंज इन एंट्रोपी फॉर यूनिवर्स के लिए फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आपका M और C बोथ आर कंसेंट है। आपकी पहले क्या करो, MCP को बाहर कर दो और T को इंटीग्रेट करोगे तो आपका क्या आएगा, LNT, और T जो था कितना, कहाँ से कहाँ था, फाइनल वाई इनसे T की वैल्यू पुट करो TF/313 प्लस आपका इसका भी T को इंटीग्रेट करोगे, आपका भी LNT आएगा, और T को वैल्यू पुट करोगे तो आपका फाइनल बाई इनिशियल, मतलब जो फाइनल बाई इनिशियल कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो यह आपका 313 से कहाँ तक TF-100 तक जा रहा है। ठीक है, इनटू जो था 0, जब MCP को इधर लाओगे तो आपका 0 हो जाएगा, LNT TF/313 प्लस LN जो है TF-100/313 इंटू 0 इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू 0। अब आपका क्या हो गया, तो देखो, तो आप जानते हो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जब इसको ऐड के रूप में है तो इसको मल्टीप्लाई के रूप में कर दोगे तो कितना होगा आपका LN जो है TF/313 इंटू जो है TF-100/313, और 0 को आप LN भी लिख सकते हो, LN1, और LN1 क्यों 0 को 1 लिख सकते हैं, क्योंकि LN1 की जो वैल्यू होती है वह 0 होती है, LN1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम उसके 0 के बदले LN1 लिख सकते हैं। देन LN इस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका TF, तो देखो, तो TF इंटू TF-100 इक्वल टू, यह आपका स्क्वायर इधर होगा तो 313 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब जो TF का स्क्वायर -100 TF, और जब आपका यह इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा 313 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, जब अब आपको क्या करना है, इसको आपका TF स्क्वायर -100 TF, जब स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर आपका 97969 इक्वल टू 0। जब हम क्या करेंगे, इसका रूट्स निकालेंगे, अल्फा और बीटा निकालेंगे, तो मीन्स होता है आपका -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। जब इस वैल्यू पुट करेंगे, -b कितना 100, माइनस इंटू -100 प्लस माइनस b² कितना है, वही हमारा 100 -100 का स्क्वायर प्लस जो है -4a कितना है आपका 1 इंटू c कितना है आपका 97969 और बाई 2a, 2 और a का वैल्यू 1 है। ठीक है, a का वैल्यू 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे, आपका सॉल्व करो कितना आएगा, 100 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू जो है आपका 401876 आएगा बाई 2। जब इसे सॉल्व करोगे आपका 100 प्लस माइनस 63393 आएगा बाई 2। जब इसका अल्फा और बीटा दो वैल्यू आएगा, एक आपका आएगा कितना 366.96 आएगा, और दूसरा होगा आपका अल्फा और बीटा का वैल्यू आपका आएगा कितना -2669665 केल्विन। तो हमको पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू होगा तो आपका कितना होगा, आपका मतलब TF की जो वैल्यू हो गया आपका 366.96, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेंगे 366.96। तो अब देखो, अब क्या करना है, हमारा TF की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो TF वैल्यू फाइंड आउट हमारा हो गया, तब मुझे क्या करना है कि वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क जो होता है QH,
देखो क्यू एच कौन हुआ आपका, तो ये आप सपोज आप मान लें क्यू एच कर लो और ये क्यू एल कर लो, ठीक है। तो क्यू एच माइनस क्यू एल, तो क्यू एच का इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम सी इंटू डेल टी हीट का माइनस ऑफ एम सी इंटू डेल टी होता है, ठीक है, इसका भी डेल टी। तो अब क्या करो कि मास दोनों का सेम, तो एम और सी जो होता है बाहर कर दो और इसका टेम्परेचर डिफरेंस जो आपका हायर टेम्परेचर पहले जो कितना था आपका, जो पहले जो था आपका हायर टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब मुझे है, तो 366.96 माइनस 36 माइनस 13 एम सी, इस कॉमन नहीं ले रहे, पहले बाद में कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका 1 हो गया यह, ठीक है, और माइनस एम सी इंटू जो था और इसका टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि बॉडी बीच तो लो टेम्परेचर थी, तो पहले आपका कितना टेम्परेचर था 313 से, क्योंकि 266.96 होगा, क्यों होगा यहाँ, तो देखो हम यहाँ बॉडी को हमारा जो टीएफ की वैल्यू आया कितना आया, अब टीएफ की वैल्यू हमारा 366.96 आया। जब इसमें 100 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 266.96 आएगा। तो इतना टेम्परेचर है कि नहीं, क्योंकि हमको टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा 100 का रखना है। तो ये हमारा टीएफ कितना होगा 366.96, तो हमारा 266.96 हमारा बी होगा इसका टेम्परेचर, तभी जाके हमारा जो सिस्टम के जो ए और बी के बीच के जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो 100 रहेगा, ठीक है। तो अब देखो इतना हो गया, तो अब एमसीपी को हम क्या करें, एमसी को बाहर कर रहे हैं, तो एमसी क्योंकि दोनों के वैल्यू सेम है, तो मास कितना आपको दिया है, आपका मास जो दिया आपका 10 इंटू स्पेसिफिक हीट दिया आपका 0.4, इसको बाहर करो और इसको देखो 366.96 माइनस 313 और आपका माइनस 313 और यह प्लस हो जाएगा 266.96। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका वर्क की जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 32 किलो जूल होगा।